क्या दो भाइयों की कंट्रोवर्सी फिर एक बार यूट्यूब की ऑडियंस को देखने को मिलेगी? ऐसा लग रहा है कोल्ड वॉर ऑलरेडी चल रहा है, चीज़ें ठीक नहीं है दोनों के बीच में, बस बॉम्ब फूटना बाकी है, चिंगारी लगनी बाकी है और छोटा लप्पू अपने बड़े भाई के बहुत सारे राज खोलने को तैयार बैठा है। ऐसा लग रहा है सिचुएशन को देख के। उधर ऑडियंस को लप्पू भैया से तो कोई उम्मीद है ही नहीं, उनके चरित्र से तो पूरी ऑडियंस जग जाहिर है कि उनकी हरकतें कैसी हैं। लेकिन लप्पी भौजी बार बार अपनी हरकतों से अपनी ऑडियंस को क्यों निराश कर रही हैं? उनकी ऑडियंस बार बार ये कह रही है कि आप ऐसा मत करो, आप गलत रास्ते पर जा रही हो, आप ऐसी हरकतें ना करो। लेकिन लप्पी भौजी हैं, उनको वही हरकतें करनी है और सिंपैथी पानी है कि ऑडियंस की नज़रें खराब हैं, ऑडियंस गलत सोचती है, ऑडियंस की सोच छोटी है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना है। जिन जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। कमेंट सेक्शन को स्वाइप करने पे हाइप का बटन आता है, तो प्लीज़ गाइज जिनको भी मेरा वीडियो बहुत पसंद आता है हाइप भी दे देना। माताजी चली तो गई हैं अपने छोटे सुपुत्र और उनकी बीवी को अंबाला में छोड़ के, लेकिन ऐसा लग रहा है कि छोटा सुपुत्र वहाँ पे खुश नहीं है। माताजी के सामने सिचुएशन अलग थी, घर का माहौल अलग था और जैसे ही माताजी ने ट्रेन पकड़ी घर का माहौल बदल गया। एक तो भाई समझ में नहीं आता, इनको दुनिया समझाती है, इनके जो शुभ चिंतक हैं लप्पी भौजी के, लप्पू भैया के, माताजी के, सब समझाते हैं इनको कि ज़्यादा बाहर वालों को अपने घर में मत घुसाओ, ज़्यादा फ्रेंड्स मत बढ़ाओ, ज़्यादा लोगों को तुम दिन रात अपने घर में मत बुलाओ। लेकिन लप्पू भैया ठहरे लप्पू भैया, वो किसी की कहाँ सुनते हैं। जैसे ही माताजी ने ट्रेन पकड़ी, इनके एक फ्रेंड इनके घर पे आ जाते हैं। ये वही वाले फ्रेंड हैं जो इनके साथ थाईलैंड गए थे, जिसके बाद इनकी काफ़ी ट्रोलिंग भी हुई थी, लेकिन वो फ्रेंड इनके घर पे आ जाते हैं। इतना मस्ती मजाक चल रहा है, आप सोचो एक ही घर में इनके भाई भी हैं, उसकी बीबी भी है और इनके फ्रेंड भी आए हुए हैं। आपको इनके ब्लॉग्स में इनके भाई और उनकी बीबी कहीं भी नज़र नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत कहीं आते जाते नज़र आ गए तो नज़र आ गए, लेकिन इन्होंने फ्रेंड और उसकी बीबी को अपने बेडरूम में जगह दी हुई है। वो इनका फ्रेंड दिन रात हमारी लप्पी भौजी के बेडरूम में बेड पे पड़ा रहता है, जैसे हमारे लप्पू भैया पड़े रहते हैं। मतलब तुम किसी को बुला रहे हो, किसी के साथ तुमको हंसी मजाक करना है तो एटलीस्ट उसको दूसरा बेडरूम दे सकते हो। एक तो ये है भाई तुम्हारे घर में बेडरूम्स की कमी है, तुम्हारे घर में इतने सारे बेडरूम हैं, लेकिन इनको अपने कुछ खास दोस्त अपने ही बेडरूम में घुसा के रखने होते हैं और दिन रात उनसे हर तरीके का हंसी मजाक भी करना होता है और फिर उन वीडियोस को डालना भी होता है। और जब उन पे डिस्कशन होता है, जब उन पे बात होती है, तो लोगों को ये बोला जाता है कि लोग हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की सोच खराब है, लोगों की सोच छोटी है। आप जो परोसोगे ऑडियंस के सामने, ऑडियंस उसी पे बात करेगी, उसी को देखेगी। जो बातें आपके बारे में हो रही हैं आज लप्पी भौजी, जो बातें आपके बारे में हो रही हैं, वो बातें आपकी छोटी देवरानी के बारे में क्यों नहीं होती हैं? उस पर कोई उंगली क्यों नहीं उठाता है? उसको कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि ये देखो जब देखो दूसरे से चिपकती रहती है? उसके हस्बैंड को कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि ये औरतों से चिपकता है? क्योंकि वो दिखाते नहीं है, उनके वीडियोस में ऐसा कुछ आता नहीं है। अभी इनकी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिन पे इनको काफ़ी गालियाँ भी पड़ी हैं। जो इनका दोस्त आया है वो लप्पी भौजी के हाथ को पीछे कमर पे रख के उनको पिन डाउन करके बोल रहा है कि इनमें कुछ नहीं है, ये बहुत हल्की फुल्की हैं, मतलब ऐसे करके पिन डाउन। और लप्पी भौजी भी उनके पैर पे गुदगुदी कर रही हैं। उस वीडियो पे लोग इतना कमेंट कर रहे हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं कि इनको शर्म नहीं है, ये क्या दिखा रहे हैं? क्या माताजी को अब ये वीडियोस नहीं दिखते हैं? माताजी हर बार इनका पक्ष लेने आ जाती हैं। माताजी ऐसे वीडियोस पे क्यों नहीं सवाल खड़े करती हैं अपनी बहू को कि ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पे नहीं डाला करो? मान लो गलती से तुमको कोई वीडियो डल भी गया, तुम्हारे एडिटर ने डाल भी दिया, क्या कमेंट आने के बाद वो वीडियोस डिलीट नहीं हो सकते हैं कि हमसे कोई गलत वीडियो डल गया है? और इनके यहाँ पे कुछ लोगों से ये लोग इतना घुल मिल जाते हैं।
हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है। ये ऐसे लगता है इतने फ्रैंकली हो जाते हैं, इतने फ्रैंकली हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि भाई ये सोशल मीडिया पे है, इनकी हर वीडियो ये लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। और फिर ये लोग सिंपैथी लेने आते हैं और माता जी ये बोलने आती हैं कि लोग हमारे बहू को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या माता जी को आज ये वीडियो नहीं दिखी जो इनके वहाँ पे लप्पू भैया भी नहीं थे उस टाइम, जिस टाइम उसने पिन डाउन किया हुआ था और इनका वीडियो कोई कैमरामैन इनको रिकॉर्ड कर रहा था। मतलब लप्पी भौजी ने इतनी छूट दे रखी है कि कोई भी उनको टच कर ले। मतलब ये क्या दिखा रहे हैं अपनी ऑडियंस को। और सिर्फ इनके जो वेल विशर्स हैं, जो इनके अच्छा सोचते हैं, वो सिर्फ इनको यही बोल रहे हैं कि आप ये चीज़ें मत दिखाओ, आप लप्पी भौजी आप गलत रास्ते पे जा रही हो, ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती हैं। ये चीज़ें इसलिए शोभा नहीं देती हैं क्योंकि आपकी ऑडियंस अलग तरीके की है। आपने जो पहले ऑडियंस कमाई थी वो कुछ और दिखा के कमाई थी, आपने प्यार दिखा के कमाई थी, आप फैमिली में कैसे रहते हो वो दिखा के कमाई थी, आप बड़ों के सामने कैसे रहती हो, साड़ी में कैसे रहती हो, सूट में कैसे रहती हो, लहंगा कैसे मतलब वो करती हो, इन चीज़ों से आपने अपनी ऑडियंस को कमाया था। ये बेहूदगी दिखा के नहीं कमाई थी। इसीलिए आपकी ऑडियंस को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। और जब ऑडियंस इनको ये कमेंट करती है तो उसी ऑडियंस को इनके कुछ अंधभक्त और ये लोग बोलते हैं कि लोगों की सोच खराब है, लोग गंदी सोच के हैं। साथ में ऐसे लग रहा है कि थोड़े टाइम बाद इनके घर में फिर से एक कंट्रोवर्सी आने वाली है। और अब की बार कंट्रोवर्सी आएगी दो भाई भाई के रूप में, दो भाई भाइयों की, मतलब छोटे लप्पू की और बड़े लप्पू की। राखी वाले दिन एक वीडियो इनका आया था जहाँ पे छोटे लप्पू राखी बंधवाने जाने बैठा हुआ था और वहाँ पे उसका गाना नहीं बजने दे रहे थे हमारे बड़े लप्पू। तो वो गुस्सा हो रहा था कि मेरा बजने दो 2 मिनट, बस मैं अपना बंधवा लूँ, फिर तुम अपना गाना बजाना। और वो उठ के चल देता है और बहन भी गुस्सा कर रही है, हम बांध तो रहे हैं, गुस्सा होने वाली क्या बात है, बैठो 2 मिनट। तो इस तरीके का एक क्लिप सामने आया था। उसके बाद छोटे लप्पू ने फिर से एक क्लिप डाला, मतलब तुम एक घर में रह रहे हो और मतलब इनके घर में फ्रेंड आए हुए हैं, छोटे भाई और उसकी बीवी इनके बेडरूम में नज़र नहीं आ रहे हैं, वो फ्रेंड इनके बेडरूम में नज़र आ रहे हैं। और ऑडियंस ये चीज़ नोटिस भी कर रही है कि जब भी भंजना कुछ काम करती है या खाना बनाती है तो वो ऊपर वाली किचन में खाना बना रही है और लप्पी भौजी जो है वो नीचे वाली किचन में अपने फ्रेंड के साथ बिजी हैं और उनके साथ खाना बना रही हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे अलग अलग काम कर रहे हों। ये चीज़ें ऑडियंस नोटिस कर रही है। तो जो छोटा लप्पू है, पहली बात तो वो रुका क्यों है वहाँ पे वही समझ में नहीं आया। ना तो उसका कोई कंटेंट आ रहा है, ना कोई उसकी कोई ऐसे स्क्रिप्ट वाली वीडियो आ रही है जो भाई वहीं रह के पूरी हो सकती है। वो रूम में बैठ के अपनी बीवी को साथ बिठा के ये बोलता है कि 2 बज गए, हमें खाना नहीं मिला, हम खाने के लिए कमाते हैं, क्यों कमा रहा है इंसान, खाना ही नहीं टाइम पे मिलता है। तो भाई बगल में बीवी बिठाई है ना, उससे बनवा लो जाके, वो उसका काम है तुम्हें खाना देना, या तुम खुद बना लो अपने, तुम्हारे भाई का घर है, तुम्हारे भाई के घर में तुम खाना नहीं बना सकते। हाँ, अगर राशन की कमी है और तुम पे ये पाबंदी है कि बिना लप्पी भौजी की परमिशन के तुम खाना नहीं बना सकते हो, वो बात एक अलग है। लेकिन जब तुम अपनी तुम्हारी बीवी साथ में, तुम अकेले होते तो ये है कि तुमको खाना नहीं बनाना आता, तुम्हारी भाभी ही तुमको खाना बना के देगी। जब तुम्हारी बीवी साथ में है तो खुद बनाओ और खुद खाओ। लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट पास किया, साथ में उन्होंने एक और स्टेटमेंट पास किया कि जब हम यहाँ से जाएंगे 1-2 दिन में हम यहाँ से निकल जाएंगे और सिवान में भी हम ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, तो हमें ट्रोल मत करना कि माँ को छोड़ के चला गया। हम सिवान में नहीं रहेंगे, हम कहीं और ही रहेंगे अब, लेकिन आना जाना होता रहेगा। तो छोटे लप्पू ने भी प्लान बना लिया है कि वो माता जी को छोड़ के कहीं और बसेरा अपना बसाएगा और माता जी के साथ नहीं रहेगा। पहले भी उसने एक घर दिखाया था और ये बोला था कि ये घर हमने फाइनल कर दिया है पटना में और हम यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद शायद इनका प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया क्योंकि उसकी बीबी का था बर्थडे, तो बर्थडे सेलिब्रेट करना था। तो अभी फिर से इनका दिमाग बन गया है कि हम अपनी मतलब सिवान में नहीं रहेंगे, तो हमें कोई भी गलत कमेंट मत करना, हम पहले से ही बता रहे हैं कि हम वहाँ पे अब नहीं रुकने वाले हैं। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर लग रहा है कि जैसे आने वाले टाइम में इन दोनों भाइयों की कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी, क्योंकि छोटा लप्पू अम्बाला में रह के खुश नहीं है। मतलब या तो ये कह लो भाई
जब तुम्हारे ही भाई भाभी तुमको घर में रख के किसी और को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, किसी और के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, उनके ही साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली छोटे भाई को और उसकी बीवी को फील होगा। ऑब्वियसली होता है जब तुमको वहाँ रख के, और फिर जो हमारे बड़े लप्पू भैया है वो ये बोल देते हैं, उनका भी तो घर है, उनका जो मन करे वो करे। घर होता है, लेकिन जो इंसान कभी कभी आता है उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो अलग होती हैं, कि कोई उसके साथ टाइम बिताए। वो जो चीज़ जो चाहे वो नहीं कर सकता है। जैसे आप सिवान में जाओगे तो आपको बहुत सारी उम्मीदें ये रहेंगी कि कोई हमारे लिए ये करे, कोई ये करे। आप जल्दी से उस अधिकार के साथ वो काम नहीं कर सकते जैसे आप अपने घर में कर सकते हो। सेम वैसे ही भाई, जितना तुम सिवान जाते हो वो तो उससे कहीं कम तुम्हारे घर में आता है, तो उसकी भी कुछ उम्मीदें होंगी कि भाई तुम कुछ टाइम स्पेंड करो, उसके साथ भी टाइम बिताओ, उसके साथ भी हंसी मजाक करो। लेकिन जैसे ही माता जी ने ट्रेन पकड़ी, तुमने अपने दोस्त यार बुला लिए, और दोस्त यार भी ऐसे बुलाए कि दिन रात तुम्हारे बेडरूम में पड़े हुए हैं वो। तो कोई इंसान कहाँ से तुम्हारे बेडरूम में घुसेगा? हर कोई तो कंफर्टेबल होता नहीं है तुम्हारी तरह। और छोटे लप्पू ने तो ये स्टेटमेंट भी दिया था कि मेरी बीबी को अच्छा नहीं लगता है मैं किसी से हंसी मजाक या डांस करता हूँ किसी के साथ में। और हो सकता छोटी लप्पी को भी, मतलब जो भंजना है उसको भी हमने नहीं देखा कि किसी के साथ ज़्यादा डांस कर रही हो, किसी से ऐसे सटासटी कर रही हो। उसको भी पसंद नहीं है, उसको खुद पसंद नहीं है, इसीलिए उसको अपने हस्बैंड को भी ये करते हुए देखना पसंद नहीं है। अब लप्पी भौजी क्या करती हैं भाई, उनको दुनिया इतना समझा समझा के हार गई। इतना कमेंट करते हैं जो उनके अंधभक्त हैं, जो उनका अच्छा सोचते हैं, इतना उनको समझाते हैं कि, लेकिन पता नहीं भाई लप्पी भौजी खुद ऐसी हरकतें करती हैं या लप्पू भैया उनसे ऐसी हरकतें कराता है, ये तो भाई भगवान जाने। लेकिन पकड़ा इन्होंने गलत रास्ता हुआ है, बहुत गलत रास्ता। क्योंकि इन्होंने जो ऑडियंस कमाई थी आने वाले टाइम में, अभी तो उसी ऑडियंस की ये लोग गालियां खा रहे हैं। लेकिन अगर ये इन्होंने यहीं पे नहीं रुका, ये चीज़ें नहीं रोकी, अपने आप को नहीं सुधार किया, तो ये उस ऑडियंस का विश्वास खो देंगे, उस ऑडियंस का प्यार खो देंगे अपनी हरकतों से। और माता जी प्लीज़ अपनी बहू को ऐसी चीज़ें मत करने दो, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनको गाली पड़ रही हैं। और ये गालियाँ रिएक्शन वाले नहीं दे रहे, रिएक्शन वाले बहुत बाद में रिएक्शन बनाते हैं और बाद में मुद्दा उठाते हैं, पहले उनको गालियाँ उनकी ऑडियंस से पड़ती हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखो, आप साथ दो, आप अपनी बहू के लिए खड़े हो, स्टैंड लो, लेकिन उनको ये भी समझाओ कि क्या सोशल मीडिया पे करना है और क्या सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं डालनी है, उन चीज़ों पे भी काम करो। सो गाइज, यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ गाइज हाइप भी दे देना।